हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे ही होंगे। मैं सुहेल सर एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटरपुर पे स्वागत करता हूं। आज हम सीखने वाले हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में टैली ERP9। तो टैली ERP9 क्या होती है और इसको यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं और इनमें कौन कौन से फीचर्स होते हैं, ये चीज़ें आज हम इसमें समझने वाले हैं। पहले साथ ही साथ में हम सीखेंगे कि टैली ERP9 में हम कंपनी को कैसे क्रिएट करते हैं। तो बात करें व्हाट इज़ टैली, टैली क्या है। तो टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है जिस पे हम ओवरऑल अकाउंटिंग यूज करते हैं। अब अकाउंटिंग की भी कई सारी कैटेगरी होती हैं जिसको हम अलग अलग तरीक़ों से यूज करते हैं। जैसे कि हमें टैली में अकाउंटिंग पढ़ना होता है ऐसे ट्रांजैक्शंस जिसमें सिर्फ पैसों का लेन देन किया गया हो, और काफ़ी सारे ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जो इन्वेंट्री या स्टॉक से रिलेटेड होते हैं, जिसमें किसी पार्टी से या फिर किसी पार्टी को कोई आइटम सेल या परचेज करते हैं, उसके बाद जो मनी हमें रिसीव होती है या फिर देना होता है, तो ये भी एक अकाउंटिंग होती है। एंड लास्ट कैटेगरी होती है इसमें टैक्सेशन की, ऐसे आइटम जिन पे हमें टैक्स देना होता है। तो ये सारे कैटेगरी होती है जिसको हमें टैली ERP9 में मेंटेन करना होता है। बात करें इसकी यूज़ की, तो कहाँ कहाँ पे यूज़ की जाती है। जैसे कि हम हॉस्पिटल में अगर जॉब करते हैं या हमारा कोई वर्क वहाँ पे होता है हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे कर सकते हैं। जैसे पेशेंट का डेटा रखना, किसी डॉक्टर का डेटा रखना, या फिर सैलरी मैनेजमेंट करना, या फिर किसी बैंक में इसका यूज कर सकते हैं, स्कूल कॉलेज में इसका यूज कर सकते हैं, या फिर आपकी कोई पर्सनल शॉप है तो वहाँ पे भी अकाउंटिंग का यूज कर सकते हैं, जिसमें हम टैली ERP9 सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर पे और ओपन करते हैं अपनी टैली ERP9 और इसमें सीखते हैं कंपनी कैसे बनाते हैं। तो आना है आपको स्टार्ट बटन पे सबसे पहले, और यहाँ पे आपको मिल जाएगी टैली ERP9। आपको क्लिक कर देना है, टैली ERP9 ओपन हो जाएगा सॉफ्टवेयर। जैसे ही टैली हम ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके से विंडो आपके सामने आती है। हमें क्या करना है, अभी इसमें कंपनी बनाना सीखना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आपको कीबोर्ड में अपने डाउन एरो का यूज़ करना है और आना है आपको वर्क इन एजुकेशनल मोड पे। यहाँ पे आपको कीबोर्ड में अपने एंटर की का यूज़ कर लेना है। जैसे एंटर की का यूज़ करते हैं आपकी टैली बिल्कुल ओपन हो चुकी है, जो कि हम गेटवे ऑफ टैली पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले सीखते हैं हम कंपनी को कैसे क्रिएट करते हैं। उसके बाद सीखेंगे इसमें जो टूल्स होते हैं या फिर इनके कौन कौन से वाउचर होते हैं, कौन कौन से फीचर्स होते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक कंपनी क्रिएट करने के लिए आपको कीबोर्ड में प्रेस करना है Alt F3। जैसे ही Alt F3 प्रेस करते हैं यहाँ पे आपके सामने कंपनी इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाता है। आपको क्या करना है, फिर से डाउन एरो का यूज़ करना है और क्रिएट कंपनी ऑप्शन पे आके एंटर कर देना है। जैसे ही क्रिएट कंपनी ऑप्शन पे एंटर करते हैं आपके सामने ये कंपनी की डिटेल शो हो जाती है। आपको ये फॉर्म फिल करना होता है। जैसे हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत होती है तो हमें किसी न किसी कंपनी में काम करना होता है, या फिर अगर हम अपनी शॉप पे अकाउंटिंग का यूज़ करते हैं तो हमारी शॉप का भी कोई ना कोई नेम होता है। ऐसे ही हमें अकाउंटिंग का यूज़ करने के लिए सिस्टम में एक टैली की कंपनी बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है, जहाँ पर हम सारा डेटा कलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला इसमें ऑप्शन जो आता है वो आता है डायरेक्टरी का, जिसमें हमें कोई भी चेंजेस नहीं करने होते हैं। इसलिए नहीं करने होते हैं क्योंकि जहाँ पे आपकी टैली पड़ी हुई है उसका पाथ यहाँ पे ऑलरेडी आ जाता है। आपको नॉर्मली कीबोर्ड में अपने एंटर की यूज़ कर लेना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे नेम। तो आपको यहाँ पे एक नेम डिफाइन करना होता है। जैसे आप किसी शॉप पे काम करते हैं या फिर आपकी खुद की कोई कंपनी होती है तो उसका कोई ना कोई नेम होता है, तो वो सेम नेम यहाँ पे डाल देना है। जैसे मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल पे टाटा कंपनी नाम डाल दिया। टाटा करने के बाद आपको एंटर की यूज़ कर लेना है। फिर यहाँ पे मेलिंग नेम आता है। मेलिंग नेम बहुत ही ज़रूरी ये नेम आता है यहाँ पे। काफ़ी सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो अपना एक्चुअल नेम मार्केट में शो नहीं कराना चाहती हैं, कोई दूसरा नेम शो कराना चाहती हैं। तो मेलिंग का मतलब ही होता है किसी के पास मेल पहुँचाना, किसी के पास मैसेज भेजना। तो ऐसा कोई नेम जो आप मार्केट में भेजना चाहते हो, अपना अगर कंपनी का नेम नहीं दिखाना चाहते हो, कोई दूसरा नाम दिखाना चाहते हो, तो हम वो नाम यहाँ पे मेलिंग नेम में डालते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया टाटा कंपनी। मैंने नेम चेंज कर दिया, ऊपर ओनली टाटा डाला था, फिर नीचे मैंने मेलिंग नेम में टाटा कंपनी डाल दिया। तो इस तरीके से आप मेलिंग नेम डालेंगे। नेक्स्ट आप एंटर की यूज़ कर लेंगे। फिर आता है एड्रेस, जो इसका एक्चुअल एड्रेस है वो डाल देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया LKO लिखने के बाद आपको फिर से एंटर की यूज़ करना है। फिर से आपका नेक्स्ट कॉलम एड्रेस का ही रहता है, बट आपका अगर एड्रेस काफ़ी बड़ा है तो यहाँ पे आप डालेंगे, अदरवाइज आप लीव कर देंगे। लीव करने के लिए आपको फिर से एंटर की यूज़ कर लेना है। फिर आता है कंट्री। तो जैसे ही कंट्री पे आते हैं
राइट साइड में ओवरऑल कंट्रीज शो हो जाती हैं। आप इनमें से किसी भी कंट्री को चूज़ कर लेते हैं जिस कंट्री से हैं। अब मैं फ़िलहाल अभी यहाँ पे इंडिया से हूँ तो इंडिया यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ और एंटर कर लिया मैंने। फिर आता है स्टेट, आपके सारे स्टेट भी शो हो जाएंगे। जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो यहाँ पे यू टाइप किया तो उत्तर प्रदेश सबसे नीचे आ चुका है, यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया इसको। फिर आता है पिन कोड, तो पिन कोड की बात करें तो यहाँ पे मैं पिन कोड डाल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कोई भी डाल देता हूँ यहाँ पे। एंड नेक्स्ट फिर से आपको एंटर की यूज़ करना है। फिर आता है फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर में आपको मोबाइल नंबर डाल देना होता है 10 डिजिट्स का। एंड नेक्स्ट आता है मोबाइल नंबर, तो फिर से हमने यहाँ पे रिपीट कर दिया इसको। आपका फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर डाल सकते हैं यहाँ पे। फिर आता है फैक्स नंबर, तो फैक्स नंबर भी मैंने यहाँ पे डाल दिया कुछ इस फॉर्मेट में बना के। फिर से आपको एंटर की यूज़ कर लेना है। देन ऑप्शन आता है यहाँ पे ईमेल का, तो ईमेल के लिए हम यहाँ पे अपना ईमेल डाल लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया tata@gmail.com। देन एंटर कर लेंगे। फिर आती है वेबसाइट, तो आपकी जो भी वेबसाइट है वो वेबसाइट का यहाँ पे एड्रेस डाल देंगे www.tatacompany.in, मैंने यहाँ पे ये डाल दिया। देन आपको एंटर की यूज़ कर लेना है। फिर आता है फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम, आपका फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है। तो सबको पता होगा फाइनेंशियल ईयर 1/4 से ही स्टार्ट होता है, जो भी आपका सेशन चल रहा हो तो वो यहाँ पे डाल देना है। जैसे मैंने यहाँ पे 1/4/2023 डाल दिया। देन आपको एंटर कर देना है। फिर से बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, आपके जो खाते होते हैं अकाउंटिंग कब से स्टार्ट होती है तो वो भी सेम डेट से ही रहती है, आपको सेम रखना है यहाँ पे। फिर आता है यहाँ पे टैली वॉलेट पासवर्ड इफ़ एनी, अगर चाहते हैं कि आप पासवर्ड डालना आपकी कंपनी सिक्योर रहे, कोई और पर्सन इसको ओपन ना कर सके, तो यहाँ पे आप पासवर्ड डालेंगे, एंटर कर देंगे, पासवर्ड सेम रिपीट कर लेंगे आप, देन एंटर कर देंगे। फिर आता है यहाँ पे यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल, तो इसको चाहे तो यस कर लें तो कुछ एक्स्ट्रा टूल आ जाते हैं, चाहे तो नो ही रखें। फिलहाल मैं इसको नो ही रखता हूँ अभी। और ये सारी सेटिंग करने के बाद आपकी जितनी भी नीचे की सेटिंग होती है बाय डिफ़ॉल्ट ले लेता है। जैसे मैं कंट्री और स्टेट सेलेक्ट कर दूँ यहाँ पे, आपको यहाँ पे एंटर की यूज़ करना है। देन लास्ट में आपको एक्सेप्ट कर लेना है। तो आपकी ये कंपनी क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे पासवर्ड पूछ रहा है, तो मैंने जो पासवर्ड डाला था वहाँ पे वो उसको रिपीट कर दूंगा। मैंने पासवर्ड डाला, फिर से एंटर की यूज़ कर लिया, तो आपकी ये पूरी तरह से कंपनी क्रिएट हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये टाटा नाम की कंपनी यहाँ पे क्रिएट हो गई है, जिसमें अभी तक कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किए हैं। दिखा रहा है नो वाउचर इंटर्ड। आ जाते हैं एस्केप बटन यूज करके। तो अब आ चुके हैं हम गेटवे ऑफ टैली पे, तो यहाँ से सारी अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं, जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा जिसमें हम सीखेंगे एंट्रीज करना, सेल परचेज की एंट्रीज करना, कंट्रा वाउचर का यूज़ करना, पेमेंट वाउचर का यूज़ करना, बाकी जितने भी वाउचर्स हैं उन सब का स्टेप बाय स्टेप यूज़ करते रहेंगे और एक्स्ट्रा फीचर्स इसमें सीखते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल पे प्रॉपर बने रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।